हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 10th की हिंदी, ये देखिए बुक का नाम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10। ठीक है, ये तो है बुक का नाम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद से हम पढ़ेंगे। ये हैं सूरदास के पद। तो ये टोटल 3 इधर हैं, एक इधर है, 4 ही हैं ओनली। ये ब्रज भाषा में लिखित हैं और सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो बेटा, ये ब्रज भाषा में इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है समझने में, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, समझ में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सभी इसी समय सब कुछ आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा, पहले हमारे टाइम में क्या था कि रामायण भी देखते थे, महाभारत भी देखते थे, श्री कृष्ण लीला भी देखते थे। लेकिन आजकल बच्चे ये चीज़ें कम देखते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टफ लगेगा, और जिन्होंने देखी हुई है उनको तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जो कोशिश करेंगे सबको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन कोशिश किया करो बेटा, कभी कभी इन चीज़ों को भी देखा करो, रामायण महाभारत और ये श्री कृष्ण लीला और ये सभी होते हैं ना, तो इनको भी थोड़ा देखा करो। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखो ये कृष्ण जी हैं, इसमें पूरे में क्या एक्सप्लेनेशन है। कृष्ण जी पहले कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे, और वो सभी गोपियों के साथ खूब अच्छे से रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मथुरा गए तो मथुरा में जाकर फिर वो वापस नहीं आए। उन्होंने गोपियों के लिए संदेश भेज दिया कि तुम हमें भूल जाओ। और उन्होंने संदेश किसके हाथ भेजा? उद्धव के हाथ। उद्धव उसका दोस्त था श्री कृष्ण का, तो वो उसको श्री कृष्ण का दोस्त था उद्धव। तो उद्धव के पास, उद्धव के जरिए उसने मैसेज भेजा सभी गोपियों को कि तुम सभी वहीं पे मतलब कि योग का संदेश भेजा, योग करो और मतलब भक्ति करो और मुझे भूल जाओ। तो इसके बाद उसने क्या कहा है कि इसमें वही वर्णन है, जो गोपियां हैं वो व्यंग कर रही हैं जगह जगह पे। क्या कर रही हैं? गोपियां व्यंग करती हैं उस पे, श्री कृष्ण पे व्यंग करती हैं, उसको भाग्यशाली कहते हैं उद्धव को। ठीक है, तो यही है इसमें वर्णन। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद होते चले जाएंगे, बड़ा ही आसान है। तो धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे अच्छे से आप समझते जाना। देखिए, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो इनमें क्या है, आपको सबसे पहले प्रसंग आना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th है इसलिए आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ तक हो गया। और सभी में ऐसे लिखना होता है, ये नहीं किसी में अलग किसी में नहीं। आपको चैप्टर का नाम, उसका राइटर का नाम और उसमें क्या वर्णन है थोड़ा वो पता होना चाहिए, और ये बुक का नाम। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें इसके कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, और इसमें उद्धव को जो गोपियाँ हैं वो उलाहना दे रही है, उसको उस पर व्यंग कर रही हैं, आप ऐसे लिखेंगे। और इसमें क्या है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। ठीक है, ये 4-5 लाइनें आपको मेन आपको याद रहनी चाहिए, और हर स्टैंजा पे ये सेट हो जाएंगी। इसमें भाषा कौन सी? ब्रजभाषा है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो इसमें 2-2 लाइन की करते जाएंगे ताकि आपको आसान लगे। तो गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो। बड़भागी मीन्स होता है भाग्यशाली। जिन बच्चों को थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है वो ऐसे वर्ड में नहीं लिख लेंगे, मैं बोलती जाऊंगी। अब 2-4 तो मैं लिख दिया, बाकी मैं बोलूँगी आगे। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम अभी तक श्री कृष्ण के स्नेह के धागे से वंचित हो। देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी है, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। वो उस पर व्यंग कर रही हैं गोपियाँ, उस पर व्यंग, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो उसके स्नेह से आज तक भी वंचित हो। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगात है, तुम क्या कर रही हो? उनके स्नेह मतलब उनके प्यार से, तगा मतलब धागे से, तुम उनके स्नेह के धागे से, अपरस मतलब दूर हो, तुम उनके स्नेह के धागे से दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उसके अनुराग में नहीं लगा है। तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हमारा मन उनके अनुराग में लग गया है और हम आज परेशान हो रही हैं। तुम उनके पास रहते हुए भी तुम्हारा मन उनमें नहीं लगा है, तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो और उनके स्नेह रूपी धागे से दूर हो। ठीक है, अपरस, ये जैसे ये अपरस है ना, इसको दूर लिखो आप, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। तगा होता है, धागे होता है। ओके, तो हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो जो उनके स्नेह रूपी, प्यार रूपी धागे से दूर हो
और उनके ना ही तुम्हारा मन उनके अनुराग में, उनके प्रेम में नहीं लगा है, तो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उस पर व्यंग कर रही हैं गोपियाँ। अगला देखिए, पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी होता है कमल का, पात मीन्स होता है पत्ता, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उस पर कोई भी पानी का दाग उस पर नहीं लगता। देह मीन्स होता है उसके शरीर पर, और कमल के पत्ते पर जो होता है ना, कमल के पत्ते पे कोई भी दाग नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत चिकना सा होता है, फिसल के नीचे आ जाता पानी, उस पर रुकता नहीं है। तो कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी उस पर कोई भी पानी का दाग नहीं लगता। जो जल महा तेल की गगरी, जैसे तेल की जो गगरी होती है, गगरी मीन्स होता है घड़ा, मटका, ठीक है। तो जैसे हम तेल का मटका है, उसको पूरा चिकना है चारों तरफ से, उसको हम नदी में रख दें, कहीं पर भी रख दें जल के अंदर, तो वो उसके ऊपर पानी नहीं लगेगा, वो पानी फिसल के चिकनाइट की वजह से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जिस तरह कमल के पत्ते पर कमल का पत्ता जल के भीतर रहता हुआ भी उस पर कोई भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार क्या कहते हैं, और तेल की जो गगरी होती है वो जल के अंदर रहने पर भी बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की बूंद तक भी नहीं लगती। उसी प्रकार हम भी, गोपियाँ भी, तुम तो ऐसे हो जैसे कि, मतलब तुम तो क्या हो, कमल के पत्ते के समान हो और तेल की गगरी के समान हो, कि उनके पास रहकर भी तुम्हें उनसे अनुराग नहीं हुआ है। समझ में आया ना बेटा। प्रीति नदी में पाव न बांधो, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, में पाव मतलब पाव, न बोरो मतलब डाले, तुमने श्री कृष्ण की प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डाले। दृष्टि ने रूप परागी, जो तुम उसकी प्रेम रूपी दृष्टि से मुग्ध नहीं हुए हो, मतलब श्री कृष्ण तो इतने अच्छे हैं कि सभी उनसे प्रेम करते हैं, तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डाले, तो तुम क्या है, दृष्टि ने रूप अनुरागी, तुम्हारी जो दृष्टि है उसके रूप पर मुग्धि नहीं हुई, आकर्षित ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, जहाँ पे भी आपको सूरदास लिखा मिले उसको दोबारा बोलना है। सूरदास जी कहते हैं, अबला मतलब होते हैं हम कमज़ोर, हम भोरी, और भोरी मतलब होता है भोली भाली। आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, जैसे भोली भाली, ऐसे आप छोटे छोटे लिख लो, ताकि आपको जब पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। अबला मन से होता है कमज़ोर, भोली। तो सूरदास जी कहते हैं, हम भोली भाली जो अबलाएँ हैं, गुड़ चीटी जो पागी, हम ऐसे हैं जो गुड़ मतलब गुड़ पर चीटी की तरह चिपट जाती हैं। तो हम तो श्री कृष्ण से इतना अनुराग है, हम गुड़ की तरह, जिस तरह चीटी गुड़ पे चिपक जाती है, उस तरह हमारा भी अनुराग है श्री कृष्ण से, ठीक है। और तुमने क्या किया है, उसकी प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डाले हैं, जो उसके दृष्टि से तुम रूप परागी, तुम उसके मतलब उससे मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास जी कहते हैं, हम अबला, हम भोरी, हम ऐसी कमज़ोर महिलाएं हैं और भोली महिलाएं हैं, जैसे गुड़ पर जैसे चीटी है ना, गुड़ पर चिपट जाती हैं, ऐसे हम हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड देखिए, मन की मन ही मांझ रही। जब देखो उद्धव यहाँ पे आ जाता है श्री कृष्ण जी के का संदेश लेकर, योग का संदेश लेकर, जब वो गोपियों के पास आ जाते हैं तो गोपियाँ कहती है, हमारे मन में बहुत सारे विचार थे कि हम श्री कृष्ण जी आएंगे तो ऐसा बोलेंगे और हम ये सब कहना चाहते थे। तो क्या बोलेंगे हम, मन की मन, तो लेकिन आए नहीं। तो श्री कृष्ण के गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, जो हमारी मन की बात है वो मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, किसको कहें हम ये बात जाकर, किसको कहें हे उद्धव, ना ही परत कही ये बातें दूसरे लोगों से नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, बस उनके आने का आधार ही हमारी आस थी, मतलब उनका हमारा आधार था कि वो आएंगे, हम ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी जरूर आएंगे, ये हमारा आधार था, हमारी आस थी। तन मन बिथा, बिथा होता है पीड़ा, ऐसे लिख लो आप, बिथा मीन्स होता है पीड़ा। तन मन बिथा सही, सारी तन मन की सारी पीड़ा को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरीनी विरह दही, अब जो उन्होंने जोग का संदेश हमारे लिए भेजा है
अब इन जोग संदेशनी, अब जो ये जोग का संदेश सुन सुनकर हम जो विरहनी हैं, हम जो विरहनी मतलब उनके लिए परेशान हो रहे हैं और उनके इंतज़ार कर रहे हैं, उन तो हमारी जो विरह की अग्नि है वो जल रही है, और भी ज़्यादा जल रही है। नहीं है समझ में? दोबारा देखिए। अवधि आधार आस आवन की, हम आपके श्री कृष्ण के आने की आस ही हमारा आधार था। श्री कृष्ण के आने के का आस ही हमारा आधार था, हम तन मन से पीड़ा सह रहे थे। अब जो इन्होंने जोग का संदेश को भेजा है उसको सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और भी ज़्यादा जल रही है। ठीक है। चाहती हुती गुहारी जीती ते, तो इसमें देखिए बेटा ऐसे बोलना है आपको, चाहती हुती गुहारी जिते, जहाँ पर गोपियाँ कह रही है जहाँ पर हम गुहार लगाना चाहती थी, कि श्री कृष्ण को गुहार लगाना चाहती थी, चाहती होती गुहार जीती थे, हम जहाँ पर गुहार लगाना चाहती थी, उती ते धार वही, वहाँ से धार मतलब योग की धार, जहाँ पर हम श्री कृष्ण से अपनी गुहार लगाना चाहती थी, अपनी बात बताना चाहती थी, वहाँ पर तो श्री कृष्ण की योग की धार बहने लगी है, कि उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा मतलब मर्यादा न रही। अब सूरदास जी हम कैसे धीर धरे, क्योंकि श्री कृष्ण के पास तो मर्यादा ही नहीं रही। ठीक है। तो एक बार दोबारा देखिए इसी 2 लाइनों को। चाहती हुती गुहार जीती ते, हम जहाँ श्री कृष्ण को अपने मतलब गुहार लगाना चाहती थी, गुहार मतलब उनको बताना चाहती थी, अपनी जो परेशानी है उनको बताना चाहती थी, उतते धार बही, वहाँ पर तो योग की धार बह गई है। धार मीन्स होता है योग की धार, मतलब कि भक्ति करना, तो वहाँ से तो उन्होंने हमें भेज दिया संदेश भक्ति करने का, तो वहाँ से तो योग की धार बहने लगी, बही मतलब बहने लगी। तो सूरदास जी अब हम धीर कैसे धरे, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो मर्यादा को ही पार कर दिया है, मर्यादा ही लांघ दी है। आ रहा है ना बेटे समझ में? बड़ा अच्छा है, वैसे इतना टफ नहीं है। आप एक बार समझ नहीं आता 2 बार सुनो उनको। ठीक है। और कोई जिसको जल्दी पकड़ कर रहा है वो तेज़ कर सकता है, जिनको कम पकड़ में हो रहा है तो धीरे धीरे सुने उनको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। देखो इसमें क्या है, हारिल एक पक्षी होता है। क्या होता है? हारिल एक पक्षी होता है, वो हमेशा अपने हाथों में लकड़ी को पकड़ के रखता है। तो इसमें क्या है, हमारे हरि जो हमारे श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। क्या है? हमारे जो श्री कृष्ण है, हरि मतलब श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण हारिल के लकड़ी के समान है, जो मन से वचन से और कर्म से, मन कर्म वचन से, नंद के जो नंदलाल, नंद मतलब श्री कृष्ण के पिता, और नंदन मतलब उनके बेटे, तो नंद के नंदलाल श्री कृष्ण के उर मतलब होता है हृदय, उर मीन्स होता है हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी। तो हमने श्री कृष्ण के को बहुत, जिस प्रकार जो हारिल का पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है, हमने उसी प्रकार श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, हृदय से पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो दोबारा देखिए, हारे हरि, जिस प्रकार हम क्या है, जिस प्रकार हारिल लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से नंदलाल को अब दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। आ गया नहीं आया? दोबारा देखो, हमारे श्री कृष्ण है, हमने श्री कृष्ण को हारिल के लकड़ी को, जिस तरह हारिल लकड़ी को पकड़ा रहता है, उसी प्रकार हमने भी मन से वचन से कर्म से नंद के नंदलाल को हृदय से पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ, दृढ़ मतलब मजबूती से, करी मतलब हाथों से। जागत सोवत सोपन दिवस निसी, हम जागते हुए, सोते हुए, सोपन लेते हुए, दिन में रात में। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है नहीं, इनके वर्ड मीनिंग में देख लेना, पीछे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं अच्छे से, ये देखिए सारे याद कर लीजिए आप। और देखो आप याद करोगे तो रट्टे लगाओगे, रट्टे मुझे पसंद नहीं है, तो आप इनको समझा करो। मैं एक बार इनको पढ़ा दूंगी, अच्छे समझा दूंगी, ठीक है बेटा, इसको करवाने के बाद। कहाँ तक हो गया?
जागत सोत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न लेते हुए, दिन में रात में, काना काना जग हम हमेशा काना काना जपते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी, जयो करो ककरी। और जो जोग के जो मतलब जो योग का संदेश श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है, उसको सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। आ गया समझ में? जागते सोते स्वप्न, दिन में रात में, काना काना जपते हैं। और जोग का जो संदेश आया है उसको सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। जोग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो अब ये उद्धव को फिर व्यंग करती हैं और कहती हैं तुम तो ये कैसी, व्याधि मतलब होता है रोग, व्याधि क्या होता है? रोग। ये तो सब बच्चों को पता है। सूतो, तुम तो कैसा रोग हमारे लिए ले आए हो, जो ये आप जोग का जो रोग लाए हो, वो कैसा रोग हमारे लिए लाए हो, जो कभी ना हमने देखा है, ना कभी हमने सुना है, ना ही हमने कभी करा है। तो क्या है इसमें ये कहा है कि हमने, देखो आपने देखा होगा ना, किसी को बुखार हो जाता है, किसी की तबीयत खांसी हो जाती है, तो सब देखते हैं, सुनते हैं ना, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, भाई उसको तबीयत ख़राब हो गई, उसको खांसी हो गई, उसको बुखार हो गया। तो ये ऐसा रोग है जो हमने कभी सुना और देखा नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए जो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। यह तो सुर तिन ही ते ले सोपो, ऐसे सुर, अब सुर मतलब आ गया ना सुर, तो आप फिर बोलो। यह तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, यह तो तिन ही उनको, तिन्ही मतलब उनको सौंप दो, यह जो आप लाए हो यह उनको सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर खाते रहते हैं, जो हमेशा कभी इस भगवान को पूजते हैं, कभी उस भगवान को। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो आप इस व्याधि को किसी ऐसे को सौंपो जिनके मन चक्री हैं, ठीक है, जिनके मन चक्कर करते रहते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरि है राजनीति पड़ियाए, समूझी बात कहत मधु, करके समाचार सब पाए। अब इसमें क्या है, हरि जो श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये श्री कृष्ण जी हैं, जो हरि मतलब श्री कृष्ण जी हैं, वो राजनीति पड़ियाए हैं, ठीक है। सुनजी बात कह दे मधु, करके समाचार सब, जो ये जो उन्होंने समाचार दिए हैं, समाचार सब पाए, जो आपने हमें समाचार बता दिए हैं, ये सब सुनकर वो गोपियाँ कहती हैं कि जो हरि हैं वो राजनीति पढ़ आए हैं। एक अति चतुर हुए पहले, एक तो ये श्री एक अति मतलब एक तो ये पहले से ही, एक मतलब एक, अति मतलब बहुत, चतुर मतलब चालाक, होते पहले से, पहले ही, एक तो ये पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो इन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि गुरु ग्रंथ पढ़ने से और बढ़ गई है। योग संदेश पठाओ, ये पता हमें चल रहा है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है, ठीक है। देखो, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। हरि ने क्या, अब तो ये कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है हरि है राजनीति पढ़ी, अब तो राजनीति वो पढ़कर आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, एक तो समझी बात कहत मधुर के समाचार, ये जो समाचार भेजे हैं ना, एक तो अति वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। और क्या है, बड़ी बुद्धि जान, उनकी बुद्धि का हमें पता चल रहा है क्योंकि जो उन्होंने योग संदेश भेजा है वो तुम्हारे हाथ भेजा है, उसकी बुद्धि का ये प्रमाण है, ये सबूत है। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव, अब वो गोपियाँ कह रही है उद्धव भले लोग थे, आगे के मतलब पहले के लोग बहुत भले थे। परहित डोलत धाय, जो परहित मतलब दूसरे के हित में डोलते फिरते थे, दूसरे के हित के लिए डोलते फिरते थे। अब अपने मन फेर पायो, चलत जू हेतु चुराए। अब वो गोपियाँ कह रही हैं जो श्री कृष्ण जी चलत जे हेतु चुराए मतलब चुरा ले गए। मन मतलब मन, फेर मतलब फिर से, पाइए मतलब पाना चाहते हैं, हम अपना मन फिर से पाना चाहते हैं जो श्री कृष्ण जी चुरा ले गए हैं। नहीं आया समझ में। उद्धव भलो लोग आगे के, उद्धव पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों के हित में डोलते थे। अब क्या है, अब अपने मन फेर पाइए, चलत अब हमारा मन फिर से वापस लौटा दीजिए जो श्री कृष्ण जी चुरा ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे जो अनीति छुड़ाए, आपुन मतलब हमारे से, अनीति मतलब अन्याय, ते क्या अनीति करे, तो ये श्री कृष्ण जी हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं।
अब जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे ये श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप, मतलब हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही हैं, जो अनीति को छुड़ाते हैं, जो अन्याय से छुड़ाते हैं। राजधर्म तो यह, राजधर्म तो सूरदास जी कहते हैं, सूर मीन्स जहाँ सूर आया सूरदास है, आपको बोलना है। सूरदास जी कहते हैं राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा ने जाहि सताई, जो प्रजा को नहीं सताना चाहिए, कि हमें प्रजा को, राजधर्म तो ये कहता है कि हमें कभी भी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। तो बेटा इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा तो टफ मैं बोलूँगी क्योंकि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग है। और आप इसमें सभी में देखो प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या कहते हैं उसको, विशेष। क्योंकि फुल मार्क्स चाहिए 10th में, तो आपको परसेंटेज अच्छी आती है। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे, विशेष में आप एक तो